हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में सीखने वाले हैं सेल्स ग्रुप में फॉर्मेट ऑप्शन के बारे में। और सेकेंड हम लोग सीखने वाले हैं एडिटिंग ग्रुप, और इसमें सीखने वाले हैं फिल और क्लियर ऑप्शन के बारे में। तो चलिए इसको एक एक करके समझते हैं और जानते हैं। तो देखो, यहाँ पे नाम से पता चला फॉर्मेट, मतलब अगर आप अपने इस वर्कशीट में रो और कॉलम सेल्स से रिलेटेड कोई फॉर्मेटिंग करना चाहते हो तो उसके लिए आप सेल्स फॉर्मेट का इस्तेमाल करो, समझे ना। अब इसमें क्या क्या किया जा सकता है ये समझने की कोशिश करना। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूं तो कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला रो हाइट, दूसरा ऑटो फिट रो हाइट, तीसरा है कॉलम विड्थ, ठीक है। उसके बाद से चौथा है ऑटो फिट कॉलम विड्थ, डिफॉल्ट विड्थ। ये समझ लीजिए पहले यह होता क्या है। तो याद करो, मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था। जैसे मान लो हमने लिख दिया यहाँ पे P और नीचे लिख दिया हमने A, ऐसे अटेंडेंस हमने चढ़ाया है और लगभग एक पूरे महीने का ऐसे चढ़ा दिया। फॉर एग्जाम्पल ला दिया ना। और एक एक करेक्टर ही है, तो देखो लेंथ ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। कितना बड़ा होना चाहिए? क्या नहीं, तो आप लोग सेलेक्ट करके क्या करते थे, याद करो, डबल क्लिक करते थे तो ये ऑटोमेटिक ऐसे छोटा हो जाता था। बोलिए, वही काम अगर हम वहां से करना चाहें तो क्या करेंगे? फॉर्मेट पे आएंगे और यहाँ पे आएंगे कॉलम विड्थ। तो देखो यहीं पे दिया ऑटो फिट कॉलम विड्थ, दिख रहा है आपको? बस यहाँ पे क्लिक करें, अपने आप फिट हो जाएगा। तो जो डबल क्लिक वहां से करते हैं वो यहाँ से भी कर सकते हैं हेडिंग बनाते समय। क्लियर है ना? चलिए, अगर मान लो वही दिक्कत हो किससे, हाइट से, तो जैसे मान लो ये बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है, ये खूब बड़ा है और इसको ऑटोमेटिक सेट करना है तो इसको सेलेक्ट करेंगे और यहीं पे डबल क्लिक करते थे। और यहाँ पे भी हम आके क्या कर सकते हैं, ऑटो फिट रो हाइट, ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा, कोई दिक्कत। और यहाँ से अगर कॉलम का भी अपने हिसाब से एक एक करके बढ़ाना होता था तो क्लिक करके यहाँ बढ़ाते थे, फिर से क्लिक करके ऐसे बढ़ाते थे। वैसे अगर मान लो हम इसका बढ़ाना चाहते हैं तो क्लिक करूंगा और रो हाइट और कॉलम विड्थ, कॉलम विड्थ पे जैसे क्लिक करूंगा, देखो यहाँ पे कॉलम का विड्थ कितना दिख रहा है, 8.43, 8.43 इंच दिख रहा है आपको ना। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और आने के बाद से अगर इसको बढ़ा देता हूँ, 20 कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, तो बढ़ जाएगा, समझे ना। कॉलम का विड्थ बढ़ गया। वैसे हाइट बढ़ाना है तो ऐसे हम खींच के भी बढ़ाते थे और चाहेंगे तो यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन दिया तो हम बता दे रहे हैं आपको कैसे करोगे, नहीं तो यहाँ पे हम लोग वैसे डायरेक्टली कर ही लेते हैं। हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसे करके देख लीजिएगा। अब आते हैं ये चारों पांचों ऑप्शन हो गए। डिफॉल्ट विड्थ, जब क्लिक करोगे तो डिफॉल्ट विड्थ देखो बता रहा है 8.43, हाइट भी उतना है, ठीक है। मतलब तो आप लोग अपने हिसाब से ले सकते हो, कर ले जाओगे ना। चलिए, अब यहाँ पे अगला ऑप्शन दिया विजिबिलिटी में, क्या दिया है, हाइड, हाइड अनहाइड। मतलब अगर रो को हाइड करना रो को कर सकते हैं, कॉलम को करना कॉलम को कर सकते हैं, सीट को करना चाहते हैं सीट को कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी कारणवश हमको क्या करना है, डी और ई नहीं दिखाना है, बोलो तो क्या करूंगा मैं यहाँ? चलो इसको हम यहाँ बता दे रहे हैं इस डाटा पे। मान लो कोर्स फी और पेड अमाउंट नहीं दिखाना है, समझे ना। तो यहाँ पे आऊंगा और क्या करूंगा, हाइड कर दूंगा कॉलम, कॉलम है रो नहीं, छुप जाएगा। वैसे लाना है तो अनहाइड कॉलम, अनहाइड आ जाएगा। वैसे मान लो दो चार लोग का यहाँ पे छुपा देना है, डाटा नहीं दिखाना है, रो को हाइड करना है तो रो को हाइड कर सकते हैं, फिर से लाना है तो क्लिक करके ला सकते हैं। वैसे सीट को छुपाना है तो सेलेक्ट करके राइट क्लिक, मतलब यहाँ पे क्लिक करके और सीट को छुपा सकते हैं, गायब हो गया, दिख रहा है।
डाटा लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। फिर से लाना है तो यहाँ पे क्लिक करके फिर से ला सकते हैं। कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला फॉर्मेटिंग देखते हैं। उसके बाद से दिया ऑर्गेनाइज सीट, तो पहला ऑप्शन दिया है रीनेम। क्या दिया है? रीनेम, मतलब इस सीट को रीनेम किया जा सकता है। क्या इसका नाम दे दूं? तो हम डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं, और चाहेंगे तो रीनेम कर दो। और देखो यहाँ पे आप क्लिक हो गया, और लिख देंगे क्या? तो डाटा बेस है तो लिख दूंगा डाटा बेस, बस रीनेम हो गया। किसके नाम से? डाटाबेस के नाम से। या मान लो यहाँ पे वर्कर सैलरी सीट बना रहा हूँ, तो यहाँ पे डबल क्लिक कर दूंगा तो भी हो जाएगा। क्या? सैलरी सीट। अब फायदा क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है तुम लोग को? मतलब अगर कोई कहता सैलरी सीट पे जाना तो इस पे क्लिक कर दूंगा, डाटाबेस पे जाना तो इस पे क्लिक कर दूंगा। बोलो। और स्टूडेंट का लिस्ट बनाया यहाँ पे, तो यार चेंज करके यहाँ से कर दूंगा। तो रीनेम करना रीनेम कर सकते हैं, कोई दिक्कत? चलिए एक और रीनेम कर देते हैं, यहाँ बना देते हैं हम क्या? फी रिपोर्ट। मतलब यहाँ पे हम सैलरी सीट बनाएंगे, यहाँ पे डाटाबेस बनाएंगे, और यहाँ पे फी का रिपोर्ट बनाएंगे। कोई दिक्कत? चलो अब अगला ऑप्शन इसी में दिया है क्या? मूव आर कॉपी सीट। अगर मूव करना है तो मूव कर सकते हो सीट को। तो यहाँ पे देखो आप अपने हिसाब से सैलरी सीट को कहाँ पे रखना है, क्लिक करके ओके कर देंगे। मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो। इधर उधर चेंज कर रहे हैं ना? हम उठा के भी मूव करा सकते हैं सैलरी को यहाँ पे, डाटाबेस को यहाँ पे, रिपोर्ट फी रिपोर्ट को यहाँ पे। तो जैसे मूव यहाँ से करा लेंगे वैसे मूव यहाँ पे भी करा लेंगे। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्या दिया है? अगला इसी में दिया है टैब कलर, मतलब सीट का जो नेम है उसका कलर चेंज करना किया जा सकता है। डाटाबेस यह है, हम इसका यहाँ से कलर चेंज कर देंगे, रेड कर दिया। यहाँ पे क्या कर दिया? यहाँ क्लिक करके कर दिया चेंज। समझ रहा है? तो यह सीट के कलर को भी चेंज किया जा सकता है, देखो। समझ में आते हैं आपको? चलो ये छोटे छोटे ऑप्शन है। और अगला है प्रोटेक्शन। अगला है देखो प्रोटेक्ट सीट, मतलब सीट पे पासवर्ड लगाना चाहते हो कि दूसरा कोई आए हमारे डाटा में कुछ डिलीट ना कर पाए, कोई काम ना कर पाए। देखो इस समय कोई भी आएगा और सेलेक्ट करके डिलीट कर देगा, कुछ भी यहाँ से हटा देगा। समझ रहा ना आपको? लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करने देना चाहता हूँ, तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं। और चाहेंगे तो यहाँ पे आके और लगा दो प्रोटेक्ट सीट। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर दूंगा? बस पासवर्ड लगा दूंगा, ओके कर दूंगा। अब देखो फिर से पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड डाल दूंगा, ओके। अब देखो क्या हो रहा है, डिलीट करूं? कुछ लिखूं? नहीं करने देगा। कब तक नहीं करने देगा? जब तक इसका पासवर्ड है अपन प्रोटेक्ट। क्या करूंगा यहाँ से? पासवर्ड। अब देखो सेलेक्ट करके क्या करूंगा? डिलीट। हो रहा बाबू? कुछ लिख भी दूं? लिख भी दे रहा हूं, कुछ भी नहीं हो रहा था। और अगला फॉर्मेट सेल, तो बताइए किए थे कैसे सेल का फॉर्मेटिंग किया जाएगा। याद करो, यहाँ से नंबर करेंसी सिंबल कैसे लेंगे। चलो अगला है ऑप्शन इसमें क्या? तो एडिटिंग में दिया ऑटो सम। तो याद करो ऑटो सम पढ़ाए आपको? नहीं पढ़ाए, बता दे रहे हैं आपको, ध्यान से सुनना। तो ऑटो सम में देखो ऑप्शन दिए गए हैं क्या? सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्स और मिन। ये सब हम जब आपको पढ़ाएंगे मार्कशीट, तो चारों ऑप्शन पढ़ा देंगे, तो परेशान नहीं होना आप लोग को। अगला टॉपिक कल का ही रहेगा, क्या समझे? सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्स, मिनिमम, सब ये कल का टॉपिक है। आज कैलकुलेशन करना बताऊंगा तो इसी में लग जाएगा टाइम ज्यादा। तो आज छोटे छोटे जो ऑप्शन उसको हम क्लियर करना चाहते हैं, तो कल का टॉपिक रहेगा। ध्यान रहे, हमको नहीं भूलेगा, तुमको भूल जाए भले। अगला है फिल।
हाँ, फील्ड में जितने ऑप्शन हम सब डिस्कस कर रहे हैं, जितना हो सके उतना हम बताएंगे आपको। तो देखो सबसे पहला ऑप्शन दिया है डाउन, मतलब उसे बोलते हैं फील्ड डाउन। उसके बाद से दिया राइट, फिल राइट, फिल अप, फिल लेफ्ट। उसके बाद से क्रॉस फिट है, सीरीज है, जस्टिफाई है, फ्लैश फिल है। चलो आज लेफ्ट और क्रॉस फिट तक हम सीख लेंगे, जहां तक हो सके वहां तक जानेंगे। तो पहले समझिए डाउन का क्या मतलब है। ठीक है, डाउन देखो कई तरीकों से काम करता है, तो मैं इसका दो एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, आप लोग बस समझिएगा इसको। जैसे सपोज मान लीजिए यही हम कैलकुलेशन किए थे, याद है आपको? तो यह जो कैलकुलेशन किए थे, मान लो सपोज ऊपर से किए थे तो ड्रैग एंड ड्रॉप करके चले आए थे, समझने की कोशिश करना। अब आ जाते हैं कहाँ पे, बीच में। कहाँ पे आ जाते हैं, बीच में। और इक्वल करेंगे और लगा देंगे क्या, सी माइनस जी। अब मान लो यहाँ से नीचे ड्रॉ करेंगे तो आ जाएगा, ऊपर वाला दिक्कत होती है, आ जाएगा लेकिन कई लोग नहीं कर पाते। ठीक है, पहले डर जाते हैं। अब कैसे डर जाता है अभी बताऊंगा। अब देखो फार्मूला लगा दिया हूं ना, तो ऐसे खींचते हैं हम लोग, तब इसका आंसर आता है। बोलो, कई लोग खींच नहीं पाते हैं सही से, तो उसके लिए सबसे अच्छा क्या करो, आप उस पूरे को सेलेक्ट कर लो और जाओ फिल डाउन कर दो, फिल हो जाएगा डाउन। अगर मान लो ऊपर कई लोग नहीं खींच पाते हैं सही से, सेलेक्ट करो, ऊपर चले जाओ और फिल अप कर दो, तो समारा है। कैसे फिल डाउन फिल अप किया जा सकता है। अब चलो, ये तो अप और डाउन की बात कर रहे थे हम, और सपोज मान लो इनका हम लोग सम करना है, इन लोग का, इसका सम क्या होगा, इसका सम क्या होगा, इसका सम क्या होगा। तो याद करो हम पढ़ाए थे ना आपको, इक्वल का सम, और पूरा ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे, और इसके लिए भी तो खींचना पड़ता हमको। बोलो, ऐसे आंसर आता है। हम सोच रहे खींचना ना पड़े तो क्या करूंगा, सेलेक्ट करके और कहा जाऊंगा, फिल में कर दूंगा राइट। ठीक है, अगर मान लो हम फार्मूला ये लगाए कहाँ पे, बीच में, तो मान लो इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन, और बीच में लगाए तो दोनों साइड हमको जाना है, तो अगर मान लो इधर आना है तो यहाँ पे आ जाएंगे फिल लेफ्ट, और अगर इधर आना है तो फिल राइट। कुछ हमारा बात है आपको, ये तो फार्मूले के साथ काम कर रहा है। और अगर आप सोच रहे हो कि वैसे बिना फार्मूले का अगर इस्तेमाल करो तो सर क्या होगा, जैसे मान लो वन लिख दिया और वन 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 फिल करना इतना, तो बस वन लिख के और यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे, और बस क्या करेंगे, आ जाएंगे फिल डाउन, वन वन फिल हो जाएगा। मान लो यहाँ पे टू है और इधर पूरा टू टू ही फाइंड करना है, तो आ जाएंगे और कर देंगे फिल राइट, राइट साइड आ जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे फोर लिखा हूं, फोर, और इधर पूरा फोर फोर यहाँ तक लेके चलना है, तो यहाँ पे आ जाऊंगा और क्या कर दूंगा, लेफ्ट कर दूंगा, लेफ्ट साइड आ जाएगा। तो हमारी बात है आपको, या फोर फोर अप की तरफ लेके जाना है तो फिल अप पे आ जाऊंगा, पूरा फोर फोर अप की तरफ आ जाएगा। मतलब फार्मूले के साथ भी काम करता है, विदाउट फार्मूले के साथ भी काम करता है। कोई दिक्कत? हाँ, दो शॉर्टकट की इसमें, अगर कोई डाटा मान लो यार टू टू फाइंड करना है नीचे तक, तो आप कंट्रोल प्लस डी भी कर सकते हो, और टू टू राइट साइड लेके जाना है तो कंट्रोल प्लस आर भी टाइप कर सकते हो, तो लिख लेना। फिर डाउन के लिए होता है कंट्रोल प्लस डी, और फिर राइट के लिए होता है कंट्रोल प्लस आर, नोट कर लेना। फिर डाउन कंट्रोल प्लस डी, और फिर राइट कंट्रोल प्लस आर।
हो गया बाबू? बोलो। चलिए और भी समझिए, जानिए। उसके बाद से अगला इसी में ऑप्शन दिया क्या, एक क्रॉस वर्कशीट। क्या दिया है? एक क्रॉस वर्कशीट। इसको समझाने के लिए आता हूं और जो है नकली वाला बनाया उसको हटाता हूं। देखो इस सीट पे हमने काम किया है, इतना बना के रखा हूं, और इतना एरिया जो है ना, यह वाला एरिया किसी कारणवश हमको दूसरे पे क्या करना है, लेके जाना है दूसरे सीट पे। एक तो कॉपी करके पेस्ट करते हैं, और एक तरीका है कि आप उसको सेलेक्ट कर लो, और सेलेक्ट करने के बाद से आप क्या करो, शिफ्ट दबा के, क्या दबा के, शिफ्ट दबा के दूसरे वाले सीट को सेलेक्ट करो, और आ जाओ यहाँ पे फिल पे। तो देखो ये ऑप्शन हाईलाइट हो गया, एक क्रॉस वर्कशीट। तो इतना डाटा हमारा क्या हो जाएगा, इस पे क्रॉस होके जाएगा। अब इसमें भी देखो तीन ऑप्शन आ रहा है। कितने ऑप्शन? तीन। एक है आल पूरा लेके जाऊं, दूसरा कंटेंट्स केवल कंटेंट्स लेके जाऊं, या फॉर्मेट कि फॉर्मेट के साथ लेके जाऊं। तो क्या बताऊं, आल या कंटेंट्स या फॉर्मेट? तो चलो हम पहले आल वाला सिखा देते हैं। आल करेंगे तो देखे पूरा डाटा इतना लेके चला आया, हमारी बात है आपको। चलो बैक आते थोड़ा सा, और इस बार हम सेलेक्ट किए हैं और यहाँ पे आ गए, और आने बाद यहाँ पे कर देते इस बार क्या, कंटेंट्स। केवल कंटेंट्स दिखाओ, फॉर्मेटिंग नहीं आना चाहिए। नहीं आया? चलो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। क्यों गड़बड़ हो गया, हमने डिलीट किया है यहाँ से। अब सेलेक्ट करो, शिफ्ट के साथ ये दबा दो, पहले हटाओ, अनचेक करो, इसको सेलेक्ट करो, शिफ्ट के साथ दूसरे वाले को सेलेक्ट कर लो, और आ जाओ। जब तक क्लिक नहीं करता तो हाईलाइट नहीं होगा, ध्यान देना। ये हाईलाइट अभी नहीं था, जब शिफ्ट के साथ क्लिक किया तब हाईलाइट हुआ है। और यहाँ पे क्लिक करते ही हम कर देंगे कंटेंट्स। ओके चलो, समाया, केवल कंटेंट्स आया। अब चलो हम आ जाते हैं, एंडू करते हैं बाहर क्लिक करके कहीं, और फिर से इसको सेलेक्ट करते हैं यह एरिया, और ये एरिया सेलेक्ट शिफ्ट दबा के, अगर मैं शिफ्ट ना दबाऊं केवल ये सेलेक्ट कर लूं, और देख लो यहाँ पे आऊं, हाईलाइट है क्या? नहीं है। जब तक शिफ्ट के साथ सेलेक्ट नहीं करेगा तो काम नहीं करेगा, ध्यान रहे। और आ जाऊंगा और कर दू शिफ्ट के साथ सेलेक्ट, शिफ्ट, क्लिक, वर्कशीट। और इस बार क्या कर देता हूं, केवल फॉर्मेट ना कंटेंट्स, कुछ भी नहीं चाहिए, केवल फॉर्मेटिंग आया। कोई दिक्कत? चलो आपको सर इसका यूज तो मुझे बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, आएगा कभी कभी आ सकता है, तुरंत ट्रांसफर करने के लिए, समझे ना, ध्यान देना। नेक्स्ट अगला है सीरीज। अब ये सीरीज ऑप्शन क्या करता है, याद करो, हम डाटाबेस बनाने के लिए सीरियल नंबर देने के लिए क्या पढ़ाए थे आपको, ये हम हेडिंग दे दिए सीरियल नंबर, और वन टाइप कर दिए, और वन टाइप करके, रुको जी, यहाँ पे टू टाइप कर दिए, और वन और टू को सेलेक्ट करके नीचे खींचते हैं तो यहाँ नंबरिंग आ जाता है। बोलो, अब खींच ज्यादा खींचना हो तो टाइम लगता है, दिक्कत होती है, कई लोग खींचते तो छूट ही जाता है रास्ते में। ठीक है, इसके लिए सबसे अच्छा क्या करो, वन टाइप करो। वन की जगह चार कहाँ से आ जा रहा है जी, देखो जानते हो क्या हो जा रहा है, लॉक हो जा रहा है। और वन टाइप करके क्या करूंगा, अब देखो मुझे कहां तक जाना है ये भी रेशियो में सेट कर सकते हैं। तो मुझे नंबरिंग देना 1 से लेकर 20 तक, हमें खींचने की जरूरत नहीं है। आ जाओ फिल पे और आ जाओ सीरीज पे, और सीरीज पे आने के बाद पूछ रहा है रो में या कॉलम में बना, रो है ना, कॉलम या तो रो रहने देता हूँ। और यहाँ पे लीनियर लेंगे, लीनियर लीनियर मतलब एक एक करके आएगा वो, और स्टेप वैल्यू 1 और स्टॉप वैल्यू 20। अब देखो क्या होगा, अरे क्या रो में बनाना, चल रो में बन गया, कॉलम बनाना था ने।
या कॉलम। चलो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कॉलम स्टाफ वैल्यू 20। ओके समारा जी बना लोगे एक बार ऑटोमेटिक। मतलब अगर मान लो 100 लोग का डाटा बनाना तो खींचना है बस 1 क्लिक, और ये बी कॉलम पूरा है तो बस यहाँ पे आ जाओ, इसी में बनाना है तो सीरीज पे आ जाओ और कॉलम पे क्लिक कर दो, लीनियर रहेगा ही। स्टेप वैल्यू 1 और स्टेप वैल्यू स्टॉप वैल्यू 100। अब देखो ओके 100 से ज्यादा नहीं जाएगा। एक बात और है इसमें, अगर मान लो 1 कर दिया और इस बार दो दो का अंतर देके चलना है तो भी हो सकता है। क्लिक फिल सीरीज स्टेप वैल्यू 2 स्टॉप वैल्यू 20। अब देखो कहां तक जाएगा। रो मतलब रो सेलेक्ट, जो सेलेक्टेड आ गया है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। अब 20 नहीं है, क्यों? क्यों ज्यादा हो जाता, और हमने गैपिंग दिया दो दो का। बहुत समझदार है, क्लियर है ना। तो ऐसे आप लोग नंबरिंग सीरीज सेट कर सकते हो। और भी ऑप्शन इसमें सीखो। सीरीज पे आते हैं और रो कॉलम समझ में आ रहा है ना आपको। लीनियर हमने बता दिया। ग्रोथ क्या मतलब है, ग्रोथ मतलब मल्टीप्लाई करेगा। कैसे मल्टीप्लाई करेगा, जैसे हम यहीं तक सेलेक्ट कर लेते हैं, स्टॉप वैल्यू नहीं लेते हैं, और यहां तक सेलेक्ट करके क्या कर देते हैं फिल पे, और फिल पे हम कर देते हैं सीरीज, और हमने कर दिया इसमें ग्रोथ। ग्रोथ कितने का करे, 2 का। ओके सेलेक्ट कर दो उसके हिसाब से भी आ जाएगा। देखो 1 2 4 4 का 8 8 का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मल्टीप्लाई करता है। कितने का ग्रो करना उस वैल्यू में, जो वैल्यू आएगा समझे, हम बता दिए 2 से करना है तो देखो 1 आया, 2 ऐड किया 2 ही आया, 2 का 4 आया, 4 का 8 आया, 8 का 16 आया। क्लियर है सबको। चलिए बहुत अच्छा। अगला है लीनियर हो गया, ग्रो हो गया, ग्रोथ। डेट क्या होता है ये समझो। चलिए तो देख लीजिए तब। डेट मतलब डेट देना पड़ेगा, तो यहाँ लिख देता हूं 6/11/2023। अब डेट का सीरीज बनाना हो तो सेलेक्ट किया, यहां तक डेट सीरीज बनाना हो, और फिल पे आ जाएंगे, सीरीज पे आ जाएंगे। आवाज आ रहा ना जी। चलो डेट पे क्लिक करके यहाँ पे क्या है, ए शांत रहो, डे है तो बस हम डे बना दिए। 6 7 8 9 10 11 12 13। कोई दिक्कत। चलिए इसलिए एक्सेल इसका नाम ही रखा गया। चलो और देख लो इसी में, सीरीज पे आते हैं। डे नहीं बिग डे बनाना है। अब कोई बिग डे है। हाँ एक बात और सुन लो, हमारे यहाँ ना बस केवल संडे को छुट्टी रहता है। अदर कंट्री ऐसे हैं जहाँ पे 2 दिन छुट्टी रहता है, सैटरडे और संडे। जैसे यूएसए हो गया, अदर कई सारी कंट्री है जहाँ 2 दिन छुट्टी मनाते हैं बस। ठीक है मंडे से लेकर फ्राइडे तक काम ही होता है। ठीक है तो जब यहाँ पे बिग डे बनाएंगे तो बिग डे समझ रहे हो ना, कुछ समझ रहा है हमारे यहाँ कितना दिन काम होता है। ये सॉफ्टवेयर कहाँ का है, यूएसए का है। उसी की तरह से डेट बनाएगा, तो देखना शनिवार को कौन सा डेट पड़ रहा है, हम पहले दिखा दें आपको। कौन सा डेट पड़ रहा है, 11। ठीक है तो देखो 11 तारीख, और संडे को क्या पड़ रहा है 12, तो 11 12 छोड़ के डेट आएगा देखना, मतलब बिग डे के हिसाब से चलेगा। और कैसे, तो हम आते हैं और कर देते हैं बिग डे। ओके 6 7 8 9 10 11 12 13 आ गया। अब देखो फिर से चलेगा 14 15 16 17 और 18 19 गायब हो गए। तो ऐसे लोग वहां पे यूएसए में जो काम करते हैं, अटेंडेंस है कोई रिपोर्ट बनाना है इसे बनाते हैं, तो पहले बिग डे डाल दिया है कि डेट बनाते से हमको दिक्कत ना हो। और कौन देखेगा शनिवार को कौन सा डेट पड़ रहा है, रविवार को कौन सा डेट पड़ रहा है, अपने आप सही हो जाए। लेकिन हमारे हिसाब से गलत हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो कोई बात नहीं, जाएगा कहीं कहीं चेंज कर देंगे, जहाँ 2 घंटे हुए वो हटा देंगे, तभी आसान रहेगा बनाने में।
ठीक है, तो आप लोग करके देख सकते हो। ठीक है, ध्यान रहे। और इसमें अगला ऑप्शन जो दिया इसी में, वह दिया है ईयर, और इसी का ईयर वाइज चलना है आपको। तो और इस बार डेट जो बनाना है किसके वाइज से बनाना है, ईयर वाइज। तो सेलेक्ट कर लो, फिल पे आ जाओ, सीरीज पे आ जाओ, क्या कर दो, ईयर। 23, 24, 25, 26, 27, 6 रहेगा, 11, 11 रहेगा, बस 23, 24, 25, 26, 27 आ जाएगा, हो जाएगा। ये सब सीरीज आप बना के देखिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। और ऑटो तो पहले से इसे ऑटो रहता ही है, यहाँ पे क्लिक करने का कोई मतलब नहीं है, ऑटो फिल वैसे फिल जो हम लोग करते हैं फिल रहता ही है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत और बता दो, बोलो जल्दी से। पहले हाई 10-15 जो ऑप्शन है वो कर लेना, फिल वाला सारा कर लेना, और एक और बता देते, जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब यही है, जैसे हमने लिख दिया रुपेश, सोहन, अमोहन, आरोहन, इतना नाम लिख दिया। और ऐसे हम जब बड़ा लिखते हैं कहीं पे, और मुझे लगता नहीं इसका लेंथ इतना ही रखना है, उसके बाद वाला जितना करेक्टर जाए आए उस दूसरे सेल में मूव होकर चला जाए, मतलब इसी के नीचे आ जाए। मतलब 2 लाइन नहीं क्रिएट करना हमको, वो हम लिख रहे हैं, लेकिन भले ही ज्यादा जाएगा तो एक अलग सेल में जाके वो डाटा चला आएगा, मान्य होगा। इसके लिए हम जस्टिफाई कर देते हैं बस। समझ रहा है, ऐसा कभी कभी जरूरत पड़ता है। और लास्ट ऑप्शन है फ्लैश फिल, ये 25 मिनट का टॉपिक है, इसे समझ में नहीं है। हाँ, छोटा ऑप्शन नहीं है, इसीलिए हम नहीं पढ़ा रहे हैं इसको। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत। चलो आते हैं डाटाबेस पे। ये डाटाबेस ऐसा बिखरा बिखरा हो गया है। अब देखो, ध्यान दो, सील पढ़ा दिया, यह पढ़ाएंगे आपको। अगला क्लियर, ये क्लियर छोटे छोटे ऑप्शन, इसको भी सीख लो आज। पहला क्लियर आर, मतलब जितना सेलेक्ट कर दोगे एक बार में टेबल भी गायब हो जाएगा, कंटेंट भी गायब हो जाएगा, और जो कलर वलर किया है वो भी गायब हो जाएगा, सब एक बार में क्लियर हो जाएगा। समझ में आया? ऐसा करना चाहिए हमेशा। कब? जब आपको दिक्कत हो रही है, कोई फार्मूला नहीं काम करे, या हमको एक बार में सब हटा देना है तो दिक्कत होती है। मान लो कोई कहता है पूरा हटा दो, तो क्या करोगे, पहले डिलीट बटन दबाओगे तो पूरा डाटा डिलीट होगा। यहाँ पे आओगे तो क्या करोगे, नो बॉर्डर करोगे, फिर से यहाँ पे आओगे तो क्या करोगे, नो फिल करोगे। तो इतना काम कर रहे हैं तो हट रहा है। और बताओ सीधा सा ऊपर आ रहा है पूरा हटाई, तो कौन उसको दिखाना हमको, यहाँ जाएंगे तो हटता यह है, यहाँ जाएंगे तो हटता यह है। बस जाकर कर हटाई दो तो हटा दो, तुम्हारा ना। तो चलो, तो ये क्लियर हाल है। उसके बाद अगला ऑप्शन इसी में दिया है क्लियर फॉर्मेट, मतलब ये डाटा रहे, समझो, डाटा रहे लेकिन गायब क्या हो, केवल फॉर्मेटिंग। तो क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक कर दे। समाया, चलो। और अगला है क्लियर कंटेंट, मतलब फॉर्मेटिंग में रहे, बॉर्डर भी रहे, लेकिन हटे क्या, कंटेंट जो लिखा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो चलो, तो कुछ ऑप्शन इसमें का एक ऑप्शन और इसमें से 3-4 ऑप्शन, ये सब कल खत्म कर।